Hello students, in this lecture we will see one more numerical based on graph theory. तो क्या न्यूमेरिकल दिया है? द रेडियस इंसिडेंस मैट्रिक्स। अच्छा, रेडियस इंसिडेंस मैट्रिक्स दिया गया है ऑफ एन ओरिएंटेड ग्राफ और वो बोल रहे ग्राफ ड्रॉ करो, हाउ मेनी ट्रीज आर पॉसिबल फॉर दिस ग्राफ। तो ये पार्ट तो फैमिलियर है कि इधर आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का रहता है ए इंटू ए ट्रांसपोज का। ए तो दिया गया है, यू जस्ट मल्टीप्लाई विद ए ट्रांसपोज एंड यू टेक डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन। अभी ये ग्राफ बनाने का है तो कैसे करने का रहता है? So from reduce incidence matrix you obtain first of all complete incidence matrix। और complete incidence matrix को आप कैसे दिखाते हैं? तो a suffix a करके दिखाते हैं। And we have to add one more row over here क्योंकि complete incidence matrix से reduce incidence matrix कैसे जाता है? So by eliminating one of the row। और अभी अपने को reduce से अपने को complete incidence matrix करने का है। So आपको क्या करना पड़ेगा? You have to add one more row। अभी ये रो कैसे ऐड करने का है? तो पहले तो ये जो रेडियस इंसिडेंस मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स तो हम लोग लिख देते हैं। एंड यू आर अवेयर ऑफ दैट थिंग कि कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स में जो समेशन होता है कॉलम वाइज वो हमेशा 0 रहता है। सो ऑन दैट बेसिस यू हैव टू ऐड द लास्ट रो ओवर हियर। तो लास्ट रो में इधर लिख रहा हूँ, क्या ये कॉलम फर्स्ट कॉलम का सम 0 हो गया है? नहीं, सो यू हैव टू ऐड 1 ओवर हियर। इधर -1 ऑलरेडी है, सो यू हैव टू ऐड 1 ओवर हियर। इधर ऑलरेडी सम 0 हो गया है थर्ड कॉलम में, सो यू हैव टू ऐड 0 ओवर हियर। इधर -1 है, सो यू हैव टू राइट डाउन 1 ओवर हियर। एंड -1 और 1 है इधर, सो ऑलरेडी सम 0 हो गया, सो यू हैव टू राइट डाउन 0 ओवर हियर। सो ये हम लोग ने अभी कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑब्टेन किया है। अभी ग्राफ कैसे बनाते? तो आपके पास ये नोड्स आ गए हैं। कितने नोड्स आ गए हैं? सो ये 3 नोड आ गए, 1 2 3 4 एंड ईच रो करस्पॉन्ड्स टू दैट नोड। सो इसमें 4 नोड जब भी रहते हैं या कितने भी नोड होने दो, आपको n-1 नोड, दैट मीन्स 3 नोड्स आई एम रिप्रेजेंटिंग ओवर हियर एंड फोर्थ वन आई एम रिप्रेजेंटिंग ओवर हियर। तो इसको एक जस्ट रेफरेंस नोड करके मैं बोल रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग दिस नोड पर्टिकुलरली ओवर हियर। सो नोड नंबर लिखती है 1 2 3 एंड 4 एंड नोड नंबर हैज टू बी रिटन विदाउट ब्रैकेट। अभी आपको क्या करने का है? सो ये इधर ब्रांच नंबर आ गए हैं 1 2 3 4 5। सो देयर आर 5 ब्रांचेस एंड 4 नोड्स। सो फर्स्ट ब्रांच देखिए ये किधर कनेक्टेड है? सो इट इज कनेक्टेड बिटवीन 3 एंड 4। सो 3 एंड 4 के इधर आपको ये ब्रांच नंबर 1 इधर डिनोट करने का है। और ये -1 है, -1 किधर है? 3 पे है। जब ये कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखते हैं तो टुवर्ड्स है तो आप एंट्री करते हैं -1 और अवे है तो आप एंट्री करते हैं +1। ब्रांच डायरेक्शन अगर टुवर्ड्स है तो -1, अवे है तो +1। तो -1 किधर है? नोड 3 पे। दैट मीन्स दिस ब्रांच इज मूविंग टुवर्ड्स नोड 3। नाउ सिलेक्ट सेकंड ब्रांच। सेकंड ब्रांच इज कनेक्टेड बिटवीन नोड 1 एंड 4। सो नोड 1 एंड 4 के बीच में ये आ गया मेरा ब्रांच नंबर 2। -1 किधर है? तो नोड नंबर 1 के लिए, दैट मीन्स दिस ब्रांच इज मूविंग टुवर्ड्स नोड 1। ब्रांच नंबर 3 ये किधर है? सो इट इज बिटवीन 1 एंड 2। सो ब्रांच नंबर 3 इज बिटवीन 1 एंड 2। -1 किधर लिखा है? सो इट इज फॉर नोड 2। सो दैट मीन्स ब्रांच इज मूविंग टुवर्ड्स नोड 2। ब्रांच नंबर 4 किधर है? तो इट इज कनेक्टेड बिटवीन 2 एंड 4। सो बिटवीन 2 एंड 4, तो ये वर्टिकली इधर ब्रांच आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। हाँ, and -1 is written for node 2, that means the branch is moving towards node 2। ये हो गया मेरा फोर्थ ब्रांच। and now the fifth branch is connected between node 2 and 3, so it is over here। और -1 किधर लिखा गया है? so -1 लिखा गया नोड 2 के लिए, so that branch is moving towards node 2। तो ये तो हम लोग ने इधर ग्राफ बना दिया और इसको हम लोग बोल सकते हैं ओरिएंटेड ग्राफ। सो ध्यान में रखें, रेडियस इंसिडेंस मैट्रिक्स से आपको कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स लाना पड़ेगा। You have to add one more row such that the addition or sum of the entries in each column turns out to be 0। and oriented graph आप उसके ऊपर से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया था इन्होंने कि हाउ मेनी ट्रीज आर पॉसिबल फॉर दिस ग्राफ। तो अभी हम लोग ये ट्रीज इधर कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए पहले आपको a लिखना पड़ेगा। तो इधर तो a मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। एंड नाउ वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट a इंटू a ट्रांसपोज। a का ऑर्डर क्या है? a का ऑर्डर है 3 क्रॉस 5। ध्यान में रखिए, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज जब भी आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको रेडियस इंसिडेंस मैट्रिक्स चाहिए रहता है, एंड दैट इज नथिंग बट a। सो a मैं फिर से इधर लिख देता हूँ 0 0 -1 -1 0 0 1 -1 0 0 -1 0 0 -1 1। और अभी आपको इसके आगे a ट्रांसपोज लिखने का है। तो अगर ये 3/5 का है तो इधर आ जाएगा आपका ऑर्डर 5/3। and you first column will become first row over here, so 0 0 -1, then you will have -1 0 0 1 -1 0। ये ट्रांसपोज तो अपने को पढ़ाया गया है। and here you will have 0 -1 and 1। इधर ऑर्डर लिख देता हूँ 3/5 और इधर है 5 क्रॉस 3। तो ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा आपका 3 क्रॉस 3। ये मैट्रिक्स आप पहले फाइंड आउट कर लीजिए।
And now first row you have to multiply with this one. So -1 और ये 1 1 इधर एंट्री आ जाएगा आपका 2. You multiply first row with the second column and you will get this thing as -1. First row with the third column और आप देख सकते हैं इधर आ जाएगा आपका 0. So you go on multiplying like this one. जब भी आप ये multiply कर रहे हैं, here you will get -1. Then second row second column you will get 3, second row third column you will get -1, third row first column you will get entry as a 0, then this one with this one you will get entry as -1, and then when you multiply this one with the last row ये -1 1 हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा 2. So ये A into A ट्रांसपोज तो अपने पास आ गया है और अभी हम लोग इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं and that will tell me the number of possible trees. So A into A ट्रांसपोज जब भी करने के लिए जाएंगे तो इधर आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 2 6 -1, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा एंड हियर यू विल गेट -2 और इधर आ जाएगा 0 और लास्ट वाला एंट्री इधर आ जाएगा 0. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई यू विल गेट 10 - 2 so 8. So 8 trees are possible for this reduced incidence matrix. Okay, thank you.